मैम नमस्कार। नमस्कार। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है मेजर अंजना श्रीवास्तव। जी मैम, आज हेल्प यू ट्रस्ट द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस उपलक्ष्य पे आपको सम्मानित किया गया, इसके विषय में कुछ बताएं। पहली चीज़ तो बहुत अच्छा लगा मुझे और ये एक बहुत अच्छा मंच मिला मुझे और मेरी जैसी महिलाओं के को कि हम यहाँ पर खड़े हो सके और हमें रिकग्नाइज किया गया। जी। तो ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए और मतलब हो रही है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है सोसाइटी में कि हाँ, महिलाओं को बुला के हमें सम्मानित किया जा रहा है, रिकग्नाइज किया जा रहा है जो हम कर रहे हैं। जी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो आपको किस क्षेत्र में जो आपने सेवाएं दी हैं जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है, कृपया बताएं। तो मैं इंडियन आर्मी में रही हूँ। सन 2012 में मैं ट्रेनिंग के लिए गई एंड 2014 में मेरी कमिश्निंग हुई एंड आई वाज कमिश्नड एज ए लेफ्टिनेंट एंड आई टुक रिटायरमेंट लास्ट ईयर एज अ मेजर एंड 11 इयर्स ऑफ सर्विस मैंने दी है भारतीय सेना को। और बहुत प्राउड हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मुझे ये मौका मिला। भगवान की दया से माता पिता का समर्थन रहा है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड और बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस मौके के लिए। एंड मैं कोर ऑफ सिग्नल्स में थी इंडियन आर्मी में, जो कि हम कम्युनिकेशन, आईटी, ड्रोन वॉरफेयर इस सब में माहिरता है कोर ऑफ सिग्नल्स की। मोरोवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया हमारा, इंटरसेप्शन हो गए। तो बहुत ही एक टेक्निकल कोर मिली मुझे जिससे कि मेरी शेपिंग हुई जो आज की डेट में फ्रॉम दी आर्मी नाउ आई हैव जॉइंड ऑल्टीएस एज ओएनएम हेड ऑफ यूपी ईस्ट। तो आई एम स्टिल थैंकफुल कि जो मैं हूँ आज, आई ओ एवरीथिंग टू दी इंडियन आर्मी। मैम, भारतीय सेना में आपने इतनी लंबी सेवाएं दी हैं, तो ऐसे कोई दिन आपको याद आते हैं या कुछ ऐसे जो क्षेत्र थे जिनमें आपको बहुत अधिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, तो कुछ अगर आप बताना चाहें तो। ओके, तो मैंने 2 टेन्योर बोले तो 4 साल करीब मैंने नॉर्थ ईस्ट में काटे हैं, जहाँ पे मैं मणिपुर और नागालैंड में थी एंड जेएनके में भी मैंने 2.5 से 3 साल काटे हैं। तो नागालैंड का और मणिपुर का मैं ये एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। तो वो टेरेन हमेशा से ही इंसर्जेंट द्वारा मतलब वहाँ पे हमेशा से इन्फिल्ट्रेशन रहा है, इंसर्जेंसी काफ़ी हद तक रही है और इतना हाईलाइट नहीं होता है क्योंकि उस तरह के टेंशन जो इंडो पाक के हैं वो नहीं है। बट यस, इंसर्जेंसी बहुत पीक पे है वहाँ पे। तो सन 2014 में जब मैं कमीशन होके गई थी मणिपुर में, तो वहाँ पे कॉन्वॉयज चलते थे। तो मैं वहाँ पे कॉन्वॉय कमांडर की ड्यूटी करती थी एंड पहली चीज़ तो वो टेरेन बहुत चैलेंजिंग था। मतलब एक साइड पहाड़ है और एक साइड खाई है एंड जो इंसर्जेंट्स हैं वो वहीं के हैं, तो दे आर वेल अवेयर ऑफ द टेरेन एंड वी आर द पीपल जो कि बाहर से आए हैं और जिनको वहाँ पे सर्व करना है। एंड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ही टेन्योर में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हमारे 18 जवान शहीद हुए थे। एक रॉकेट लॉन्चर हमारी आर्मी की एक गाड़ी में लॉन्च किया गया था इंसर्जेंट्स द्वारा। उसके बाद से हमेशा से रेड अलर्ट रहता था वहाँ पे एंड उस दौरान कॉन्वॉय कमांडर करना, पहली चीज़ तो मेरे इंस्टीट्यूशन के जो मेरे सीनियर्स हैं उनका ये भरोसा होना मेरे ऊपर। उस समय मुझे अभी भी याद है, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बोला था, अंजना पहली चीज़ एक लेफ्टिनेंट मतलब वेरी यंग इन सर्विस, दूसरा फीमेल, तो पीपल माइट टेक यू फॉर ग्रांटेड, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। एंड वो चीज़ मेरे दिमाग में आज तक है क्योंकि उन्होंने वो भरोसा दिखाया, वो मौका दिया मुझे कि मैं वहाँ पे कॉन्वॉय कमांडर कर सकूँ। हमारे कॉन्वॉय होते थे 70-80 गाड़ियों के, करीब 400 जवान होते थे, इक्विपमेंट, आर्मामेंट सब होता था उस कॉन्वॉय में। एंड एक कॉन्वॉय मतलब बाय गॉड्स ग्रेस एक कॉन्वॉय में मतलब वी जस्ट गॉट सेव्ड। एक कॉन्वॉय में वी फेस्ड एन आईईडी ब्लास्ट ऑल्सो बट नो हार्म टू एनीवन, एनी personal, no casualties. no casualties. So I still remember those days जब हम पूरा हथियार कॉक करके लेके जाते थे एंड वी वर ऑलवेज इन अलर्ट पोजीशन। 12 घंटे का कॉन्वॉय होता था बट थैंकफुली कुछ भी कोई हार्म नहीं लिया कभी भी कॉन्वॉय पे। सो यस, आई फॉन्डली रिमेंबर दोज डेज बिकॉज आई थिंक दे शेप यू। These times they shape you, they make you mentally strong. Physical strength तो आर्मी आपको करा ही देती है बट मेंटल स्ट्रेंथ आपको ये चीजें फेस करके आती हैं। मैम, आप आर्मी में रही हैं और एक योद्धा रही हैं और आज होली के जो पर्व मनाया जा रहा है, तो होली का पर्व माना जाता है कि ये शत्रुता को मिटाने के लिए होता है और इस समय हम देख रहे हैं कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो इसको लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए,
पहली चीज तो मुझे अब लगता है कि हम एज ह्यूमंस हम लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही हमारा पेशेंस लेवल बहुत नीचे हो गया है। आई स्पीक ऑन अ वेरी ह्यूमन ग्राउंड कि हम सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमें नहीं नॉलेज में है, बट हमारा पेशेंस लेवल बहुत छोटा हो चुका है और ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो हर देश को, हर लीडर को आज की डेट में ये लगता है कि मतलब कितना और अचीव कर ले। एंड अगेन मैं इसमें एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि वी आर वेरी लकी कि हम इंडियंस हैं, हम भारतवर्ष में हैं कि हमारा देश सबसे पहले उसके लिए उसके नागरिक आते हैं। तो वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, बाय आवर सिस्टम एंड ऑब्वियसली बाय आवर इंडियन आर्मी, जो कि बहुत ही केपेबल है। वी एज सिटीजन्स डोंट रियलाइज, इवन जब मैं आर्मी में नहीं थी तब भी मुझे नहीं पता था कि इतनी केपेबिलिटी है हमारी इंडियन आर्मी में। वी आर वेरी केपेबल, टेक्निकली वेरी साउंड, एंड जो हमारे पर्सनल है उनकी जो जिस लेवल की उनकी ट्रेनिंग होती है, मतलब वी हैव ऑलवेज बीन ट्रेन फॉर वॉर ऑन अ डेली बेसिस। ऐसा नहीं कि लड़ाई आ रही है या युद्ध आ रहा है तब हमारी ट्रेनिंग हो रही है, डेली बेसिस में जो इंडियन आर्मी, आई स्पीक फॉर इंडियन आर्मी, नॉट द कंप्लीट डिफेंस बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। ऑब्वियसली द कंप्लीट डिफेंस सिस्टम इज ट्रेन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपनी एक्सपर्टीज। जैसे मैं कोर ऑफ सिग्नल्स की थी तो हमारी एक्सरसाइजेज होती रहती है, हाउ कैन वी इंटरसेप्ट, हाउ कैन वी कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो उस वे में ट्रेनिंग्स होती है हमारी, एंड वी हैव दोज डेमोन्स्ट्रेशंस आल्सो। तो यस, इट इज अ वेरी सैड स्टेट, बहुत दुख होता है ऐसी न्यूज सुन के, खराब लगता है, बट आई एम वेरी प्राउड कि आई बिलोंग टू अ नेशन एंड ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ नेशन जहां पे कि वी आर वेल सिक्योर्ड एंड वेल टेकन केयर ऑफ। मैम, आज के समय में जो नव युवक और नव युवतियाँ आर्मी या और भी जो हमारे कंप्लीट डिफेंस सिस्टम है उसको अपने एक करियर के रूप में देख रहे हैं और उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश या मार्गदर्शन देना चाहें तो? यस, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत अच्छी चीज ये मैं देखती हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। पहले अगेन मैं ये बोलूंगी कि हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारी प्रीवियस जनरेशंस के लिए, उन वुमेन के लिए जिन्होंने स्टैंड लिया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बैटल लड़ी है। इवन इन दी आर्मी ऑल्सो मैं देखती हूँ हमारी ऐसी कई सीनियर्स थी जिन्होंने फोर्ट मूव किया है जस्ट टू गेट इक्वल राइट्स एंड मिला है। तो आप जो आने वाली जनरेशन है, आप लोग बहुत लकी हो कि आपको आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एंड आई वुड मोटिवेट एवरीवन कि ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। हम किसी से कम नहीं है, ऑल वी नीड इज इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कि मिल रही है। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि आज की डेट में वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, हमारी सर्विसेज रिकॉग्नाइज हो रही हैं, एंड लोगों में ये जागरूकता भी आ रही है कि लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो मिल रही है तो ग्रैब करो। हाँ, आई विल नॉट डिनाई कि टफ नहीं है, चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है। मतलब कई बार ट्रेनिंग, इवन फॉर दैट मैटर ट्रेनिंग भी, जैसे मैंने ओटीए चेन्नई से ट्रेनिंग की है जहां मेन एंड वुमेन दोनों की एक साथ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो वो स्टैंडर्ड्स मीट करना एंड कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड and seeing all of it for the first time, it is not easy and it will never be easy. But then again मैं कहूँगी हमारा जन्म सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए तो नहीं हुआ है। We all should have that fire. वो आग होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, एंड अगेन आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर हम आज की डेट में छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटी छोटी बैटल्स लेंगे और उनको जीतेंगे तो हम एक रास्ता बना रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। So I would obviously motivate and I'm very proud कि लड़कियां आ भी रही हैं। जैसे कि I'll still say कि पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ बच्चे आते थे, मेल बच्चे आते थे, एनडीए में सिर्फ मेल कैडेट्स आते थे। आज की डेट में सारे रास्ते खुल गए हैं, सैनिक स्कूलों में भी लड़कियां बच्चियां आ रही हैं, एनडीए में भी बच्चियां आ रही हैं, और जो आ रही हैं उनको परमानेंट कमीशन मिलेगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड टेक इट हेड ऑन। आप करो उसको एंड सोसाइटी आपके सपोर्ट में है। मैं भी आप बता रही थी कि एक महिला होने के नाते आप कुछ जेंडर इश्यूज आर्मी की सेवा के दौरान फेस करने पड़े, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आर्मी में सबसे पहली चीज तो वहाँ पे मेजॉरिटी मेल है, एंड मोस्टली यूनिटों में एक ज्यादा 2 फीमेल्स होती हैं, एंड कई ऐसी यूनिटें मैंने भी काटी हैं जहाँ पे अकेली फीमेल अमंग्स्ट आप कह लो 450
500 मेल के बीच में। एंड देर आर टेरेन चैलेंजेस ऑल्सो। मान लो आपको बाहर निकलना है, फॉर दैट मैटर कॉन्वॉय कमांडर जब मैंने किया है तो यस देर आर चैलेंजेस, देर आर इशूज ऑफ, क्योंकि ओपन टेरेन है एंड इफ यू नीड टू गो टू अ वॉशरूम तो ऑब्वियसली एंड एवरीथिंग, मतलब वहाँ पे आड़ भी नहीं होती, पेड़ पौधे भी नहीं, पेड़ वैसे पेड़ नहीं होते हैं कि यू कैन यू नो टेक शेल्टर। तो देर आर टेरेन चैलेंजेस, देर आर सम नेचुरल चैलेंजेस एंड देर आर फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो, बिकॉज देखिए भगवान ने हमें अलग बनाया है। एंड द गुड पार्ट इज कि हाँ, आपके पहले वाली, इनफैक्ट मेरे पहले वाली भी जनरेशन, हमने ये चैलेंजेस देखे हैं, एक्सेप्ट किए हैं और इनको हाईलाइट किया है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले से एकदम से नहीं पता होता है कि क्या इश्यूज आ सकते हैं। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे महिलाएं आ रही ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल रहा है कि और क्या क्या केटर कर सकते हैं। सो दैट वेज, बट यस, एक चीज मैं हमेशा बोलूंगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑलवेज प्राइम। ऐसा कभी नहीं है कि आपकी सेफ्टी पे कोई ब्रीच होगा। एज अ फीमेल इज वेरी प्रो सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज which I have felt कि ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही वेलकमिंग वे में लिए हैं। Yes, definitely there are some constraints, कुछ टेरेन के constraints होते हैं। कई बार आप ऐसी जगहों पे होते हो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फुल नहीं हो सकता है, और वो आपका ही नहीं, फॉर दैट मैटर आपके मेल काउंटर पार्ट्स का भी नहीं होता है। ये दे विल ट्राई टू मेक देयर बेस्ट कि आप किस तरीके से सेफ रहो। मैम, होली का उत्सव मनाया जा रहा है आज की संध्या, तो होली पर आप समाज को कुछ संदेश देना चाहें? होली पर मेरा बस एक संदेश है, अपने मन से जितनी भी कटुता है, क्योंकि ऐसे ही जैसे अभी आपने पूछा मुझसे कि जो वर्ल्ड में चल रहा है, ऐसी बहुत डिस्टर्बिंग चीजें चल रही हैं, और आए दिन न्यूज में आप देखते हो, हर जगह आप देखते हो, बहुत डिस्टर्बिंग चीजें चल रही है। एक्चुअली हार्ट रेंचिंग, कई बार तो दुख भी हो जाता है वो चीजें सुन के या देख के। तो हम छोटा छोटा मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सोसाइटी को, और वही बहुत बड़ा मैग्नीफाई हो जाता है। तो द लीस्ट वी कैन डू इज कि अपना मतलब थोड़ा दिल बड़ा करें, शॉर्ट टेम्पर हटाए। आप रोड पे चल रहे हो, रोड रेज थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। आप कहीं लिफ्ट में जा रहे हो, कहीं महिला है तो थोड़ी सी उसको जगह दे दो। थोड़ा सा मतलब ना, मैं कहूंगी कि अपना दिल थोड़ा मुलायम करें और लोगों को इंसान की तरह देखें, नॉट एज की मतलब कमोडिटी की, ठीक है किससे क्या काम हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा अगर हम मेल मिलाप से रहे, क्योंकि मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, एंड हम सब बहुत लकी है कि हमें मानव जन्म मिला है। तो लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। नारी सशक्तिकरण की चर्चा हो रही थी और काफी लंबे समय से इसको हम सुनते आ रहे हैं, तो और बहुत लंबे समय से हम ये भी देखते आ रहे हैं कि पुरुषों के द्वारा कुछ महिलाओं के साथ अन्याय किया गया या जाता है। तो आज के समय में क्या आपको लगता है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो पुरुषों के साथ भी अन्याय कर रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है ये सत्य है? ओके, तो मैं देखिए, मैं पहली चीज तो ये बोलूंगी कि हम सब एक ही सोसाइटी का पार्ट है, ऑल ऑफ अस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। I will not deny it, होता है, we also come to know, but again I say कि मैं बस एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि हम सब इंसान हैं, ऑल ऑफ अस आर बोर्न ह्यूमंस, दिमाग हमारा बराबर है, हमारा सोसाइटी में एक्सपोजर बराबर है, तो देयर माइट बी थिंग्स पीपल विल पिक अप, एंड फीमेल्स आर ऑल्सो ह्यूमंस, है ना। तो वो गुस्सा कह लो या द्वेष भाव या जिस तरह की भावना है वो औरतों में भी है, होता है, नो डाउट। बट अगेन इसकी आड़ में जिनके साथ जो असली में जो भुगत रही हैं, उसकी आड़ में उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स आर फेसिंग challenges on a daily basis which they are fighting. Some of them are silent fighters, some of them have the opportunity, maybe आप कहो कि उनके घर का उनके साथ घर का सपोर्ट है, उनके सोसाइटी का सपोर्ट है, तो वो वोकल हो जाती है। बट येस, आई नो मेनी फीमेल्स जो कि अभी भी साइलेंटली सफर कर रही है। तो येस, आई वोंट डिसएग्री विद इट, सोसाइटी है, हर तरह के लोग हैं, बट अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग आउट कि इसकी आड़ में बाकियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार खुल के हमारे साथ साझा किए, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, मतलब इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। नमस्कार।